ये एक लाइव टीवी न्यूज बुलेटिन सीधे स्टूडियो से। दुनिया भर में मुस्लिम देशों की गरीबी और अस्थिरता पर जब बात होती है तो पाकिस्तान, इंडोनेशिया और कई अन्य देशों के उदाहरण सामने आते हैं। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने कमजोर हालात के बावजूद इजराइल और पश्चिमी ताकतें किसी और पर नहीं बल्कि केवल ईरान पर ही सबसे ज्यादा दबाव क्यों बना रही हैं? आखिर क्यों दिन रात ईरान को घेरने की कोशिश हो रही है? इसका जवाब साफ है कि ईरान किसी की दया पर नहीं जी रहा बल्कि अपने दम पर खड़ा हो चुका है और अब वो अपनी ताकत से पश्चिमी देशों को चुनौती दे रहा है। आज हम आपको बताएंगे ईरान के उन गुप्त हथियारों के बारे में जिन्होंने इजराइल और पश्चिमी सैन्य गठबंधन की नींद उड़ा दी है। मध्य पूर्व में हाल ही में एक ऐसा अभूतपूर्व घटनाक्रम हुआ जिसे वैश्विक मीडिया ने भी गंभीरता से लिया। कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से एक रूसी रॉकेट के जरिए ईरान का पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा गया, जिसका नाम है ज़ामी-ज़ाम-1। ये कोई साधारण सैटेलाइट नहीं बल्कि ऐसा सैटेलाइट है जो पृथ्वी के एक निश्चित बिंदु पर स्थिर रहता है और इसी वजह से ये इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब और पूरे मध्य पूर्व के बड़े इलाके पर लगातार नजर रख सकता है। ईरान और रूस ने इस परियोजना को इतनी गोपनीयता में रखा कि पश्चिमी खुफिया एजेंसियां इसका अंदाजा तक नहीं लगा पाईं। अब इसका मतलब यह है कि इजराइल की हर सैन्य हलचल और पश्चिमी नौसेनाओं के हर जहाज की स्थिति ईरान की निगरानी में होगी। और यहीं कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सैटेलाइट केवल निगरानी के लिए नहीं बल्कि डुअल यूज सिस्टम के तौर पर बनाया गया है, यानी इसका इस्तेमाल जैमिंग सिस्टम के रूप में भी किया जा सकता है। होर्मुज जल डमरू मध्य, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है, वहां सैकड़ों पश्चिमी जहाज हर वक्त चलते रहते हैं और ये सभी सैटेलाइट नेविगेशन पर निर्भर हैं। ईरान की इस नई तकनीक से अब इन जहाज़ों के नेविगेशन सिग्नल को पूरी तरह ब्लॉक या भ्रमित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का दावा है कि इस जैमिंग सिस्टम से एक समय में 1000 से अधिक जहाज प्रभावित हो सकते हैं। जरा सोचिए, भूमध्य सागर में कोई विशाल युद्धपोत अचानक रास्ता भटक जाए तो उस देश की रणनीति पर क्या असर पड़ेगा? पहले ईरान को इस तरह की तकनीक के लिए चीन पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब वो खुद इसका मालिक बन चुका है और ये उसके सैन्य इतिहास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। अब जब ईरान की मिसाइलें इजराइल की ओर बढ़ेंगी तो इस सैटेलाइट के जरिए उन्हें रियल टाइम गाइडेंस मिलेगा और यहां तक कि अमेरिका भी इन सिग्नलों को हैक नहीं कर पाएगा। सिर्फ आसमान ही नहीं बल्कि समुद्र में भी ईरान ने अपनी ताकत का उदाहरण पेश कर दिया है। हुर्मुज जल डमरू मध्य से हर हफ्ते करीब 5000 पश्चिमी जहाज गुजरते हैं और इस मार्ग की निगरानी के लिए ईरान ने रूस के अत्याधुनिक Mi-28NE हेलीकॉप्टर को तैनात किया है, जिसे पश्चिमी दुनिया में हैवॉक के नाम से जाना जाता है। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद 2023 के अंत में रूस ने यह हेलीकॉप्टर ईरान को सौंपे और ईरान ने इन्हें सीधे मिशन पर लगा दिया। इस हेलीकॉप्टर को उड़ता हुआ टैंक कहा जाता है क्योंकि इसकी मारक क्षमता सामान्य मिसाइल बोट या स्पीड बोट से कई गुना ज्यादा है। ये 500 से 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है और किसी भी लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। इसके नाक के नीचे लगी 30 मिलीमीटर की ऑटोमेटिक कैनन एक साथ 250 गोलियां दाग सकती है और ये 16 शक्तिशाली एंटी टैंक मिसाइलें भी ले जा सकता है। रूस की खतरनाक विखर सुपरसोनिक मिसाइल से लैस ये हेलीकॉप्टर 10 किलोमीटर की दूरी से युद्धपोत को डुबो सकता है और इसके साथ लगी इग्ला मिसाइल हवा में आने वाले किसी भी खतरे को मार गिराने में सक्षम है। जब पश्चिमी देशों ने सोचा कि वे स्टेल्थ विमानों से ईरान पर दबाव बनाएंगे तो ईरान ने इन्हीं Mi-28NE हेलीकॉप्टरों से जवाब दिया। हालात इतने जटिल हो चुके हैं कि अब ईरान किसी भी जहाज को बिना मिसाइल दागे केवल हेलीकॉप्टर से ही नष्ट कर सकता है और यही वॉशिंगटन के लिए सबसे बड़ा डर बन गया है। पहले यह आशंका थी कि ईरान की सैन्य तकनीक हिजबुल्लाह या अन्य संगठनों तक सीमित रहेगी, लेकिन अब इस नए सैटेलाइट नेटवर्क और रूसी हथियारों के साथ ईरान एक मजबूत किले में बदल गया है। अब युद्ध क्षेत्र से लाइव फीड मिल सकती है, टैंक कहां जा रहा है, विमान कहां उड़ रहा है, हर चीज पर नजर रखी जा सकती है। ईरान की ताकत का एक और नया पहलू है उसकी चौथी पीढ़ी की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें, जिनकी सबसे बड़ी खासियत है हवा में दिशा बदलने की क्षमता। पश्चिमी देशों के आयरन डोम और पेट्रियट जैसे सिस्टम किसी मिसाइल को उसके अनुमानित रास्ते के आधार पर गिराते हैं, लेकिन ये नई मिसाइलें हवा में सांप की तरह मुड़ती हैं, जिससे राडार और डिफेंस सिस्टम धोखा खा जाते हैं। करीब 1450 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइलें इजराइल के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकती हैं और यही वजह है कि तेल अवीव की रातें अब पहले जैसी शांत नहीं रहीं। इसके अलावा ईरान को अब दुनिया की ड्रोन सुपर पावर कहा जाने लगा है। उसके शाहेद 136 कामिकाजे ड्रोन ने आधुनिक युद्ध की परिभाषा बदल दी है। बेहद सस्ते लेकिन बेहद खतरनाक ये ड्रोन एक झटके में हमला करते हैं और जब सैकड़ों ड्रोन एक साथ उड़ते हैं तो करोड़ों डॉलर की पश्चिमी रक्षा प्रणाली बेकार हो जाती है।
रूस यूक्रेन युद्ध में इन ड्रोन की प्रभावशीलता देखने के बाद ये साबित हो गया है कि ईरान अब किसी से डरता नहीं बल्कि तकनीक के दम पर आगे बढ़ रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा रहस्य है ईरान का भूमिगत मिसाइल शहर। पहाड़ों के नीचे बने इन विशाल सुरंग नेटवर्क में हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें रखी गई हैं, जिन्हें रेल लाइन के जरिए सीधे लॉन्च पॉइंट तक ले जाया जा सकता है। इनका स्थान सैटेलाइट या ड्रोन से पहचानना लगभग असंभव है और ये सुरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड से सुरक्षित हैं ताकि किसी तरह की जैमिंग या हैकिंग का असर न हो। अमेरिका और इजराइल जानते हैं कि अगर ईरान के परमाणु ठिकानों को भी नुकसान पहुंचाया जाए तो भी इन भूमिगत मिसाइल शहरों को खत्म करना लगभग असंभव है। यही वजह है कि ईरान अब सिर्फ धमकी देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि उसने अपने हथियारों और अपनी रणनीति से यह साबित कर दिया है कि मध्य पूर्व में शक्ति का केंद्र अब तेहरान बनता जा रहा है। अमेरिका और इजराइल अब केवल देख और इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर युद्ध शुरू हुआ तो ईरान की ये नई तकनीकें उनके साम्राज्य को पत्थर के घर की तरह ढहा सकती हैं। ये बदलाव केवल सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक भी है और ये हर उस देश के लिए सबक है जो दूसरों पर निर्भर रहकर जीता है। अब सवाल ये है कि क्या ईरान की ये नई शक्ति पश्चिमी प्रभुत्व को मध्य पूर्व से हटा पाएगी? ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि ईरान अब पुराने दौर का ईरान नहीं रहा, बल्कि अपने दम पर खड़ा एक नया शक्ति केंद्र बन चुका है।